नमस्कार कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 11 से लेकर 18 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी आपके प्रति क्या एनर्जी है। कैप्रिकॉन राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने उन पर बहुत यकीन किया, बहुत भरोसा किया। वो उन्हें अपने फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, अपने बहुत करीबी मानते थे। उन पर बहुत भरोसा था, बहुत यकीन था, लेकिन उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, जिससे वो अभी भी उभर नहीं पा रहे हैं। किसी दर्द से, किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी वो गुजर रहे हैं, अभी भी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो उठे, चले और आगे बढ़े। लेकिन चाहे कितना, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कभी रिश्ते बन रहे हैं, कभी बिगड़ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी रिश्तों को जोड़ा जा रहा है, कभी रिश्तों को तोड़ा जा रहा है। तो कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा या नहीं भी होगा। तो इस तरह की परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ रही है। लेकिन चाहे कितना भी, कुछ भी क्यों ना हुआ हो, अभी भी वो उठकर चलना चाहते हैं, अभी भी अपनी उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते, अभी भी इसमें उम्मीद बरकरार है, अभी भी एक होप है, एक आशा है कि जिस प्रकार अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है। तो और अमावस्या की बहुत गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है, उसे ढक देता है। तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत भी जरूर होगा और उन्हें उम्मीद है पूरी कि एक ना एक दिन रिश्ते में खुशियां भी आएंगी। तो इसीलिए वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अगर नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि उनके पास नए रिश्ते आ रहे हो, नए ऑफर भी आ रहे हो। तो वो हो सकता है कि उनके साथ अपना आपको बिजी किए हुए हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, ताकि उन्हें रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े, इस कन्फ्यूज़न से वो बाहर निकल सके और अपने जॉब बिजनेस की तरफ उनका ध्यान हो, उनका रुझान हो। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि सोच विचार करके वो आगे बढ़ेंगे और ये कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि फिर से जो है रुके हुए रिश्ते आगे बढ़ सकें और स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो वो उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे से ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, शादी विवाह में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो अभी भी रिश्तों को सुधारा जा सकता है, अभी भी रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं।
कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस हो, ना तो उनके साथ कुछ अनफेयर हो, ना तो आपके साथ कुछ भी हो। तो हर तरह से वो जो है रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं और बैलेंस और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज़न में ना रहें, दुविधा में ना रहें, परेशान ना रहें। और क्योंकि अभी भी आप अगर आप चाहें तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। अभी भी इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, खुशियाँ हैं। तो अभी भी दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें। और अगर वो ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस में है तो चाहें तो वो किसी डॉक्टर की भी मदद या हेल्प ले सकते हैं, या फिर किसी सुपीरियर की जिस पर भी वो यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, उसकी मदद लेकर वो नज़रें घुमाएं, आगे बढ़ें और इस रिश्ते में कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग न्याय करें, जस्टिस करें। क्योंकि वो चाहते हैं कि ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ ये इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सके और उस सही समय आने पर वो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। और जो लोग नहीं चाहते कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे को एलिमनी दें, या जैसे तैसे भी करके बात बनती है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, बातचीत करते हुए छुटकारा लें, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, ज़्यादा उन्हें एंजाइटी या स्ट्रेस में ना रहना पड़े और वो जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, खुश रह सकें, हैप्पी रह सकें। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। वो हर तरह से न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना तो, क्योंकि वो ना तो खुद अन्याय करते हैं, ना तो वो अन्याय सहते हैं। तो हर तरह से वो बैलेंस, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम, फेम, ये सब इस रिश्ते में चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है तो वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि भले ही 2 सप्ताह से लेकर 5 सप्ताह तक का समय या वक्त लगे, या 2 से 5 महीने तक का भी समय या वक्त लगे, लेकिन अगर बात बढ़नी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे करके बात बढ़ जाए और रिश्ते सुधर सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, यानी कि कैप्रिकॉन आपके पर्सन चाहते हैं। ऐसा देख लेते हैं वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉन के पर्सन 11 से लेकर 18 जुलाई तक के बीच में क्या एक्शन लेंगे। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में, क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं और प्यार करते हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं, भले ही एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रही हो, एक्सप्रेस ना कर रहे हो, बातचीत ना हो पा रही हो, आप भी उनसे बहुत गहरा प्यार करते हैं। आप दोनों ही इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। तो वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। वो इस रिश्ते से बच्चा, कुछ जो आपके पार्टनर हैं इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा उन्हें, उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी और रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था दोनों परिवार, दोनों फैमिली के बीच में, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप फिर से मजबूत होगी और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। तो वो चाहते हैं, भले ही इसमें हो सकता है कि इसमें कोई विडो या विडोवर रहा है, या डाइवोर्सी रहा है, या वर्कहोलिक रहा है, इसमें एज डिफरेंस हो सकता है जो कि आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं। तो लेकिन उनको लग रहा है कि अगर प्यार है, प्रेम है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। और रिश्ता अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा। छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका समाधान किया जा सकता है। तो वो एक
इस रिश्ते में बैलेंस लाने का सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ एक ये रिश्ता जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े और स्टेबिलिटी और खुशहाली आए, नेम और फेम आए, तो बैलेंस आए इस रिश्ते में, ऐसा जो है वो इसमें एक्शन चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस हो सकता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि रिश्ता तहस नहस हो गया, बिखर गया, काफ़ी बर्बादी की तरफ चला गया, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की तरफ चला गया। लेकिन अगर इस रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो अभी भी और सिचुएशन में बने रहते हैं, क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से हुई है। चाहे रिश्ते आपने ख़त्म किया है, चाहे आपके पार्टनर ने किया है, चाहे दुख आपने दिए हैं, चाहे उन्होंने दुख दिए हैं, किसी ने भी किसी के साथ कुछ भी किया है, लेकिन इस सिचुएशन से दोनों को ही गुजरना पड़ा है। तो दोनों ही हर्ट हैं, दोनों ही दुखी हैं, दोनों को अंदर से चोट लगी है। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप आपस में बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, जो दुख तकलीफ है उनको ख़त्म कीजिए और अपने अंदर के डर को बातचीत करके ख़त्म कीजिए। सिचुएशन में बने रहिए, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हुई हैं, ना तो सिर्फ आपकी तरफ से हुई, ना तो सिर्फ उनकी तरफ से हुई। तो सिचुएशन में बने रहिए, क्योंकि अगर आप अब रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते, तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो धीरे धीरे करके नई एनर्जी के साथ अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जो रिश्ते डाइवोर्स की स्थिति पर चले गए हैं या फिर जो सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जा सकती है और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अपने आप को इस डर से बाहर निकालिए, आपस में बातचीत कीजिए और बातचीत करके जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकालिए। धीरे धीरे करके फिर से रिश्ते यूनियन हो सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस आपको देना ही चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव हो सके और आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।